मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में स्थित डीएवी पीजी कॉलेज में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक छात्र ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। बताया जा रहा है कि छात्र स्कूल फीस को लेकर काफी परेशान था। सूचना मिलते ही डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। छात्र को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसएसपी ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जाँच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस घटना से कॉलेज प्रशासन और छात्रों में दहशत का माहौल है। मुजफ्फरनगर बुढ़ाना के डीएवी कॉलेज में छात्र उज्ज्वल राणा द्वारा आत्मदाह के प्रयास के बाद अब राजनीति भी गर्मा गई है। रालोद नेताओं और कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने रविवार को पीडब्ल्यूडी डाक बंगले पर डीएम उमेश कुमार व एसएसपी संजय वर्मा से विस्तृत वार्ता की। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि पीड़ित छात्र और परिवार को न्याय दिलाया जाए। छात्र की बहन सलोनी राणा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि कॉलेज प्राचार्य ने भी अपना पक्ष पुलिस को सौंपा है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले पर रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने संज्ञान लिया है और जल्द ही घायल छात्र से मुलाकात कर सकते हैं। तो ये जो बैठक थी, इसमें डीएम और एसएसपी दोनों लोग आए थे और हमारी पार्टी के तमाम जिम्मेदार लोग उपस्थित थे। राष्ट्रीय लोकदल के हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, पूर्व मंत्री योगराज जी, मंडल अध्यक्ष और हमारे तमाम युवा साथी। विषय यह था, जो ये कल जो घटना हुई है बुढ़ाना में डीएवी कॉलेज में, जो वहाँ छात्र था, जो पढ़ रहा था लड़का वहाँ उज्ज्वल राणा, उसने आत्मदाह का प्रयास किया है, जो निश्चित रूप से दुखद विषय है। और उस बात को लेकर ही मतलब उसकी एक जानकारी लेने के लिए हम लोगों ने बैठकर बात करी, इसमें क्या कार्रवाई हो रही है, क्योंकि निंदनीय घटना है। और इसमें जो सूचना मिली हम लोगों को मीडिया के माध्यम, आप लोगों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, जो बात सामने आई है, कॉलेज प्रशासन ने जो रवैया रहा, मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं था। अगर कॉलेज प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखाई होती तो इतना बड़ा विषय नहीं है। कोई बच्चा यदि ये कह रहा है कि मुझ पर कोई फीस कम है और मैं 2 दिन बाद या 10 दिन बाद दे दूंगा, मेरा एडमिशन कर लिया जाए, तो मेरे ख्याल से संवेदनशीलता जो है संस्था को दिखानी चाहिए। कई बार कुछ परेशानियां घर परिवार में किसी की भी हो सकती है, तो उसमें प्रशासन ने कार्रवाई की है, उस मुकदमा भी कायम हुआ है कॉलेज प्रशासन के खिलाफ। कुछ बातें जो वादी पक्ष है उनकी तरफ से आई थी कि हमारी जो घटना दर्ज हुई है उसमें अभी कुछ मतलब जो बातें, जो सही बात है वो अंकित नहीं की गई है। उन सब बातों के लिए ही जिलाधिकारी महोदय को और एसएसपी को निर्देश दिए गए हैं। जो वादी पक्ष कहे, जो उसकी सिस्टर की तरफ से, सलोनी राणा की तरफ से जो मुकदमा लिखा गया है, और वो जो ही चाहती है, यदि वो चेंजिंग चाहती है एफआईआर में, तो चेंजिंग की जाए। उसके निर्देश जो है कप्तान साहब ने जो है वहाँ के संबंधित अधिकारी को तत्काल दे दिए गए हैं। जो लड़की चाहती है, वादी चाहती है, वो उसमें हो जाए और उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो। मुजफ्फरनगर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। यह अभियान शिव चौक से झांसी रानी चौक तक चला, जहां सड़क किनारे और दुकानों के सामने किए गए अतिक्रमण को हटवाया गया। ट्रैफिक पुलिस ने बाहर रखे होल्डिंग बोर्ड और अन्य सामान को जब्त किया। अभियान के दौरान कई दुकानदारों ने खुद अपनी दुकान के बाहर रखा सामान हटाया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शहर में सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे, ताकि लोगों को जाम की समस्या से राहत मिल सके। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना परिसर में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुना गया। इस दौरान जानसठ क्षेत्राधिकारी यतेंद्र सिंह नागर, तहसील से आए कानूनगो और लेखपाल मौजूद रहे। सीओ नागर ने बताया कि कुल 4 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से एक का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया, जबकि 3 अन्य शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजकर शीघ्र समाधान के निर्देश दिए गए हैं। अधिकांश शिकायतें भूमि विवाद से जुड़ी थीं। इसके साथ ही सीओ ने थाने से संबंधित मामलों पर पीड़ितों से फोन पर बात कर फीडबैक भी लिया, ताकि हर स्तर पर निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित हो सके। आज थाना मीरापुर पर थाना दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें मेरी और कानूनगो की मौजूदगी में समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। और आज कुल 4 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें एक का मौके पर निस्तारण हुआ है। इसके अलावा 3 शिकायतें हैं। सारी शिकायतें राजस्व से संबंधित है और संबंधित को मार्क करके निर्देशित कर दिया गया है और समयबद्ध तरीके से गुणात्मक रूप से सभी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा।
मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में कॉलेज फीस विवाद को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। डिग्री कॉलेज में आत्मदाह का प्रयास करने वाले छात्र की घटना के बाद अब जाट महासभा ने मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मवीर बालियान के नेतृत्व में महासभा ने कॉलेज गेट पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्राचार्य और आरोपित स्टाफ की गिरफ्तारी की मांग करते हुए नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि छात्र पिछले 3 दिनों से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर न्याय की गुहार लगा रहा था और फीस जमा न होने पर आत्मदाह का प्रयास किया। छात्र की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे दिल्ली रेफर किया गया है। यह पूरा मामला बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र का है। मामला ये है भाई साहब, एक हमारे समाज का बालक है उज्जवल। ग्रामीण अंचल में आपको भी पता, क्रेडिट कार्ड था, आधे जीवन चल रही, कहीं ना कहीं उसे फीस देने में समस्या रही। उसने अपना निवेदन प्रबंधक समिति प्रिंसिपल साहब को रखा कि मैं असमर्थ हुआ अभी, लेकिन उसका अपमान किया गया, उसके बाल नोचे गए, उसके साथ बदतमीजी की गई। बल्कि मैंने भी एक रिकॉर्डिंग प्रिंसिपल की सुनी। प्रिंसिपल की ये भाषा नहीं होनी चाहिए जो उसमें यूज कर रखी। ये एक शिक्षा का मंदिर है और शिक्षा के मंदिर में अगर प्रिंसिपल की यह भाषा है तो मैं नहीं मानता यहाँ बच्चों को कुछ शिक्षा मिल रही। ये तो अपराध का अड्डा बना रहा, वो धिंगा मस्ती दिखा रहा, बदतमीजी भरी भाषा उसमें है। प्रबंधक समिति से भी बात करी हमने, जो यहाँ के प्रबंधक है उनसे भी बात की है और उन्होंने कहा कि आ रहे में भी बीच में उनसे दोबारा सामने बैठ के भी टेबल पर बात करेंगे। और अब तो हमारा इसमें यही है, जो बच्चा है प्रभु से जल्द स्वस्थ करे और जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय दिलाने का काम जाट महासभा इसमें करेंगी। उसके लिए हमें धरने पे बैठना पड़ो, उसके लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़े कानूनी, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले व्यक्ति है। संविधान के दायरे में जो भी संभव होगा हम वो करेंगे। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र में तेंदुआ देखे जाने के बाद ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। बताया जा रहा है कि रोनी हरजीपुर के जंगल और बिरालसी गांव के रास्ते पर देर रात राहगीरों ने तेंदुए को देखा, जिसके बाद उन्होंने तुरंत वन विभाग और स्थानीय पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों का कहना है कि बीते कुछ दिनों से क्षेत्र में पशुओं के लापता होने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। लोगों ने वन विभाग से जल्द तेंदुए को पकड़ने की मांग की है। वहीं विभाग की टीम ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी है ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। मामला ये है कि पिछले 2-3 रोज से यहाँ पे तेंदुआ देखा गया जंगल में। अभी हमारे भाई हैं राजू और यहाँ को जा रहे थे, इन्हें मिला है बट्ठा, कल भी मिला था, परसों भी, और 1 हफ्ता पहले भमिल्ले के जंगल में रास्ते पे मिला था। और कल उसने वार भी किया, बाड़ यहाँ पे बचे आदमी जो साइकिल पे लोग थे। हमने अभी पुलिस विभाग को सूचना दी कि जंगल में तेंदुआ है, और जो हमारे ग्रामीण भाई है, वे रोनी हरजीपुर के हो, मंगनपुर के हो, बिरालसी के हो, हड़क्की के हो, इधर भमिल्ले के हो, उनसे भी अनुरोध है कि वे लोग खेत में सचेत होकर आवे और चारों तरफ निगाह रखने का काम करें, क्योंकि वो जंगल में घूम रहा है और कभी भी कोई भी हादसा कर सकता है। अभी भमिल्ले के जंगल में एक बछड़ा भी हमें मृतक अवस्था में मिला था, वो भी ग्रामीणों द्वारा देखा गया। और जिला प्रशासन से अनुरोध है कि इस तेंदुओं को पकड़ने के लिए यहाँ पे वन विभाग की टीम भेजी जा और इसे तेंदुओं को जल्द से जल्द यहाँ से पकड़ के वन विभाग वाले उसे भेजने का काम करें, ताकि यहाँ पे कोई बड़ा हादसा न हो पाए। मुजफ्फरनगर की ऐतिहासिक धरती सौरम में होने वाली सर्वखाप पंचायत को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। गठवाला खाप के चौधरी राजेंद्र सिंह मलिक ने प्रेस वार्ता कर आगामी 16 से 18 नवंबर तक होने वाली सर्वखाप पंचायत का खुला विरोध किया है। उन्होंने इसे असंवैधानिक करार देते हुए बहिष्कार का ऐलान किया। बताया जा रहा है कि बालियान खाप के मुखिया नरेश टिकैत और राजेंद्र मलिक के बीच लंबे समय से मनमुटाव चल रहा है। वहीं दूसरी ओर टिकैत परिवार और अन्य खापें इस पंचायत को सफल बनाने में जुटी हैं। अब देखना यह होगा कि क्या दोनों पक्षों के बीच सुलह हो पाएगी या खापों का यह टकराव और गहराएगा। मुजफ्फरनगर के आर्य समाज रोड स्थित आर्य समाज मंदिर में जिला आर्य प्रतिनिधि सभा और आर्य समाज शहर मुजफ्फरनगर द्वारा वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। 1905 में स्थापित इस आर्य समाज में हर वर्ष की तरह इस बार भी राष्ट्रगीत, वंदना और समाज सुधार पर आधारित कार्यक्रम हुए। वक्ताओं ने आर्य समाज के आजादी में योगदान को याद करते हुए समाज से जातिवाद और पाखंडवाद को मिटाने का आह्वान किया। आयोजनकर्ताओं ने बताया कि मुजफ्फरनगर में आर्य समाज के पास करीब 250 करोड़ की संपत्ति है, जिसमें लगभग 45 शिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्य समाज का असली उद्देश्य सत्य, समानता और वैदिक धर्म की स्थापना करना है। ये हमारे जिला आर्य प्रतिनिधि सभा मुजफ्फरनगर का व शहर आर्य समाज मुजफ्फरनगर का संयुक्त वार्षिक उत्सव है, जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इस आर्य समाज की स्थापना सन 1905 में हुई थी
तभी से प्रत्येक वर्ष ये हमारा वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। ये हमारा जिला प्रतिनिधि सभा का वार्षिक उत्सव है। इसमें बड़े बड़े विद्वान डॉक्टर अर्चना प्रिय जी, स्वामी विश्वानंद सरस्वती जी, स्वामी रामानंद जी और हमारे गणमान्य विद्वान विनीत आर्य जी, सभी विद्वान पधारे हैं। इसमें हम लोगों के जो कार्यक्रम का विषय रहता है कि आर्य समाज का राष्ट्र के उत्थान में, राष्ट्र की क्रांति में, राष्ट्र की आज़ादी में क्या योगदान रहा है, वो समाज सुधार का कार्यक्रम रहता है, छुआछूत मिटाने का, देशभक्ति का, राष्ट्र की सुरक्षा का, ये सभी मुद्दे में रहते हैं। और समाज को श्रेष्ठ बनाना, आर्य समाज का मतलब ही कि श्रेष्ठ व्यक्ति पैदा करना है, कोई छुआछूत नहीं, कोई पक्षपात। मुजफ्फरनगर के पुलिस लाइन में मिशन वंदे मातरम ट्रस्ट द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मेरठ मेडिकल कॉलेज की ब्लड बैंक टीम ने सहयोग किया। यह शिविर दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगा। महिलाओं से लेकर पुरुषों तक सभी लोगों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। यह संस्था पुलिस लाइन में दूसरी बार रक्तदान शिविर आयोजित कर रही है। आयोजकों का कहना है कि देश में हर वर्ष करीब 2 करोड़ रक्त यूनिट की आवश्यकता होती है, इसलिए हर व्यक्ति को नियमित रूप से रक्तदान करना चाहिए। इससे न सिर्फ किसी की जान बचती है, बल्कि समाज में मानवता का संदेश भी फैलता है। मिशन वंदे मातरम द ट्रस्ट हमेशा रक्त के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए नियमित रक्तदान शिविर लगाता है और आज मेरठ मेडिकल कॉलेज की ब्लड बैंक टीम है, जिसके साथ में पुलिस लाइन परिसर के अंदर ये रक्तदान शिविर हो रहा है। लगभग अभी तक 35 लोग रक्तदान कर चुके हैं और नियमित अभी आ ही रहे हैं रक्तदान के लिए। 3 बजे तक ये रक्तदान शिविर चलेगा। नहीं, ऐसा कोई टारगेट नहीं है, क्योंकि रक्तदान एक स्वैच्छिक रक्तदान है, इसमें किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जाती है। तो जो अपनी स्वेच्छा से आ रहे हैं उनके साथ रक्तदान हो रहा है। जो नहीं आना चाहते या नहीं करना चाहते उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं। पुलिस लाइन के अंदर पहला 31 अक्टूबर 2021 में रक्तदान शिविर था, ये दूसरा रक्तदान शिविर है मिशन वंदे मातरम का। मुजफ्फरनगर के डीएवी कॉलेज में आज मां शाकंभरी विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का चुनाव आयोजित किया गया। इस चुनाव में 3 जिलों के महाविद्यालयों के कुल 378 शिक्षक मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चयन कर रहे हैं। चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष पद के लिए मुकाबला हो रहा है। मतदान प्रक्रिया बैलेट पेपर के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रही है। शिक्षकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रशासन की कड़ी निगरानी में मतदान जारी है। वहीं 3 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मां शाकंभरी विश्वविद्यालय शिक्षक संघ सहारनपुर के 3 जिलों के महाविद्यालयों के शिक्षकों का चुनाव है और इसमें 378 शिक्षक प्रतिभागी कर रहे हैं और इसके चुनाव की जो व्यवस्था डीएवी कॉलेज मुजफ्फरनगर में संपन्न हो रही है। और इसमें प्रांतीय स्तर के जो हमारे संगठन के नेता हैं, अध्यक्ष जी और महामंत्री जी, वो भी दोनों हमारे बीच में मौजूद है। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान और डॉक्टर प्रदीप सिंह जी, ये हैं। उनकी देखरेख में और ये चुनाव। मुजफ्फरनगर से धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू मुस्लिम एकता पदयात्रा में शामिल होने के लिए करीब 400 मुसलमानों का जत्था रवाना हुआ। शाहनवाज मलिक और रिजवान अंसारी ने कहा कि यह यात्रा देश में भाईचारे का संदेश देगी और यह साबित करेगी कि हिंदू और मुसलमान एक साथ इस देश की एकता और अखंडता के लिए खड़े हैं। यह जत्था मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दौराला और मेरठ से होकर बल्लभगढ़ पहुंचेगा, जहां से यह पदयात्रा दिल्ली होते हुए वृंदावन की ओर आगे बढ़ेगी। मेरा नाम शाहनवाज मलिक है, जिला सहारनपुर से, प्रदेश उपाध्यक्ष पसमंदा राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। हमारी यात्रा दिल्ली जाएगी बल्लभगढ़ मंडी से होकर और धीरेन्द्र शास्त्री जी के आह्वान पर हमें निमंत्रण आया और हम उनके स्वागत के लिए भी, और मुस्लिम एकता, भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सब, सिख ईसाई सब अपने भाई भाई हैं। हम यही एक पैगाम देते हैं, कहीं भी रहें सब एक हैं। ये भेदभाव कुछ नहीं है, भेदभाव बना रखा है लोगों ने, कुछ हैं ऐसे विरोधी हैं जो भेदभाव का मामला रखते हैं, लेकिन हम नहीं। हम ये चाहते हैं कि सब एकजुट रहें। कोई ये भी ना हो भेदभाव, भाई कोई हिंदू या मुसलमान, कोई ऐसा मामला कभी ना हो। इसी वजह से ये लड़ाई दंगे होते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं भाई एक साथ रहें सभी लोग। मैं मोहम्मद रिजवान अंसारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हिंदुस्तानी पसमानदा मंच। आज हमारे सहारनपुर से जो है शमशाद मलिक साहब, शाहनवाज मलिक साहब गाड़ियों का काफिला लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के आमंत्रण पर और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय इंद्रेश कुमार जी के दिशा निर्देश पर आज मुजफ्फरनगर से काफिला बल्लभगढ़ सनातन हिंदू एकता यात्रा में सम्मिलित होने के लिए जा रहा है, ताकि मुल्क में ये पैगाम जा सके कि हिंदुस्तान की एकता और अखंडता और भाईचारे के लिए हिंदुस्तान का पसमानदा मंच हर तरीके से जान से माल से
हिंदू समाज के साथ है। यहाँ के देश के मुल्क के अंदर अमन कायम करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने के लिए तैयार है। जी जी, ये अखंड भारत के लेकर के जो है यात्रा निकाली जा रही है और पसमानदा समाज का इस यात्रा को पूरा समर्थन है।